हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय पेज। आज जो है हम कैलीग्राफी कर रहे हैं एक्राइलिक पेंट्स के साथ। सो अब कैलीग्राफी के लिए जो है वो आपको एक स्पेसिफिक टूल्स और ब्रशेस चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप सिंपली जो है वो दो पेंसिल्स को आपस में टेप इन करें, जॉइन करें, और इस तरह से जो है आप बहुत इजीली जो है वो कैलीग्राफी कर सकते हैं। जो भी आयत वगैरह जो आपको लिखना हो आप इजीली लिख सकते हैं। मेरे पास था ये एक कस्टमाइज़ ऑर्डर। कस्टमर की डिमांड इस तरह से थी कि मैं उनको ये एक आयत लिख के दूँ। तो फिर मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जो है वो मेजरमेंट की थी। मुझे जो है वो सेंटर में चाहिए था, तो पेंसिल से जो है मैंने मार्क कर लिया था एग्जैक्ट इसका सेंटर, जो कि बाद में इजीली आप पेंसिल जो है कैनवस से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने लिया था फ्लैट ब्रश नंबर 1 और एक्राइलिक ब्लैक पेंट लेके उसके अंदर फिलिंग स्टार्ट कर ली थी। लेकिन इसके कॉर्नर्स जो हैं थोड़े से थिन थे और मुझे जो है वो शार्प चाहिए थे। इसकी वजह से जो है मैंने उसके बाद ये पेंट ब्रश जो है वो चेंज कर लिया था और मैंने जो है वो 0 साइज़ का ब्रश ले लिया था। यहाँ पे जो है ब्लैक मैंने एक्रेलिक पेंट लिया, जिसके अंदर जो है पेंट ब्रश को जो है ना मैं वाटर में डिप करके उसको हल्का सा उसमें पानी ऐड कर रही थी, क्योंकि अगर डायरेक्टली एक्रेलिक पेंट आप यूज़ करें तो वो क्वाइट थिक होता है और उसको जो है इजीली स्मूथली अप्लाई करना जो है मुश्किल हो जाता है। सो आप जो है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें और वो बहुत इजीली अप्लाई हो सकता है। आप डायरेक्टली स्ट्रोक की तरह भी जो है उसके एजेस क्लीन कर सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू भी जो है वो आप उसके एजेस जो हैं क्लीन क्रिस्प कर सकते हैं। सी यहाँ पे पहले जो है मैंने पानी कम अप्लाई किया था, जिसकी वजह से जो है वो ड्राई हो रहा था। वैसे तो ये पेंट ब्रश भी जो है स्मॉल है, ऑब्वियसली कम ही पिगमेंट उठाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे ना, और ऊपर से ये ब्लैक पेंट है, ब्लैक पेंट की पिगमेंट भी बहुत डार्क होती है। वैसे इतना पानी नहीं ऐड करना कि वो बहुत ही वाटर पेंट की तरह हो जाए या रनी हो जाए। एक्रेलिक मीडियम है तो उसको उसी तरह से रहने देना है, लेकिन इतना पानी ऐड करना है कि आपका जो ब्रश है वो स्मूथली कैनवस पे रन हो सके। इसी तरह से जो है ब्रश की हेल्प से जो है इसके एजेस वगैरह जो हैं वो आप साथ साथ क्लीन करते जाएँ। इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप लोग जो है ऑयल पेंट यूज़ करें तो डेफ़िनेटली आप उसके अंदर जो है वो ऑयल डाल के उसको थिन कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है वो ऑयल पेंट्स भी यूज़ करते हैं। आई प्रेफर एक्रेलिक पेंट्स बिकॉज़ ये बहुत ईज़िली जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। मैं पूरा पूरा दिन बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ कि कब ऑयल पेंट ड्राई हो और अब मैं उसकी नेक्स्ट लेयर जो है उसको पेंट करूँ। सो मेरे लिए पर्सनली जो है वो एक्रेलिक वर्क करता है। सेकेंडली काफ़ी लोग जो होते हैं उनके पास जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, जिनके ऊपर वो अपना कैनवस रख के जो है वो पेंट कर रहे होते हैं। स्ट्रेच कैनवस के लिए वो सूटेबल भी रहता है क्या, ताकि आप जो है वो ज़्यादा वेट पुश ना कर दें अपने कैनवस पे। लेकिन मैं जो है वो स्टार्टिंग से ही इसी तरह से जो है नीचे रख के ही पेंट करती हूँ और मेरी आदत हो चुकी है कि जहाँ पे मुझे पेंट करना है मैं हर एंगल पे जो है वो कैनवस को मूव कर रही होती हूँ। ये मेरे लिए ईजी रहता है। इवन तो आई एम थिंकिंग टू बाय अ बोर्ड, बट स्टिल आई थिंक मुझे लगता है कि वो लेने के बाद भी जो है मैंने इसी तरह से काम करना है। डिपेंड्स आपके ऊपर है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो ही यूज़ करते हुए आप किस तरह से काम कर सकते हैं। वैसे ये मेरा पहला कैलीग्राफी का एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही ज़्यादा पैनिक आउट किया था कि मेरे पास कलम नहीं है, मार्कर्स नहीं है, ये नहीं है, मैं किस तरह से करूँगी। बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर विदाउट वरिंग अबाउट इट। आप जब तक एक चीज़ ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो करने के लिए जो है आपको ट्राई करना पड़ेगा। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, डू समथिंग। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाओ और आप इम्प्रूव करते जाओगे, आप बेटर होते जाओगे। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क होता है। स्टेंसिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेंसिल्स होते हैं, हर साइज़ के होते हैं। यहाँ पे जो मैं कैनवस यूज़ कर रही हूँ ये 12x18 इंचज़ का कैनवस था, रेक्टेंगुलर कैनवस है। तो इसी साइज़ के जो हैं वो सेम साइज़ के आपको इजीली स्टेंसिल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आपको सडनली कोई ऑर्डर आ रहा है और अगर आपको नहीं आता वो काम करना, तो आप परेशान मत हो, कोई ना कोई तरीका यूज़ करें, स्मार्ट वर्क करें, हो जाएगा। स्मॉल ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग गया था। इवन तो ये वीडियो 6x पे प्ले हो रही है, लेकिन स्टिल इट इज़ लॉन्ग। तो फिर जो है मैंने पेंट ब्रश जो है वो चेंज कर लिया था और उसकी बजाय जो है मैंने यहाँ पे जो है फ्लैट ब्रश अगेन ले लिया था और मैंने सोचा था कि मैं जो है वो सेंटर फिल कर दूँगी, इससे एजेस जो हैं वो वापस उससे क्लीन कर दूँगी। लेकिन ईज़िली आई रियलाइज़ कि इसी से हो रहा था। स्टार्टिंग में क्या था, अगेन वो पिगमेंट जो है थी वो थिक थी एंड इट इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं इसको र्यून ना कर दूँ, तो मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया था। बट बड़े से स्टार्ट करने के बाद जो है बहुत ही जल्दी स्पीडअप जो है ये काम होता गया था। छोटे से जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था।
मेरा इरादा ये था कि मैं पूरी जो है आयत जो है इसको ब्लैक से लिखूँगी और ब्लैक से लिखने के बाद जो है मैं इसका ऊपर देन गोल्डन टच दूँगी। माइट बी कम्प्लीटली उसको गोल्डन करूँ या हाफ़ जो है वो गोल्डन करूँ। गोल्डन मेटालिक पेंट जो है उससे काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और एक लग्जरियस जो है वाइब आ रही होती है। अगर आपको जो है पहले बैकग्राउंड तैयार करना है और बैकग्राउंड के ऊपर कैलीग्राफी करनी है तो भी आप बहुत सिंपली जो है वो फ़र्स्ट आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए मेटालिक है, मार्बल लुक काफ़ी चल रहे हैं, वाटर पेंट्स जो हैं वो काफ़ी चल रहे होते हैं, वाटर वाला जो लुक है आप वो सब जो है नीचे करके उसके बाद ऊपर जो है देन अगेन आप सिंपली एक्राइलिक पे आप पेंसिल यूज़ करोगे तो वो नज़र आ जाता है, या फिर डिफरेंट पेंसिल्स होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो डार्कर वाली, और उसके ऊपर जो है आप लिख के और उसके बाद वापस इस तरह से जो है वो ट्रेस कर सकते हो। या फिर अगर आप गोल्ड लीव्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली मार्कर से जो है इस तरह से जो है वो लिख सकते हो। मार्कर्स जो हैं वो भी बहुत ईजी रह जाते हैं। कोर्स में ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होने के बाद ही एडिट करके जो है वो अपलोड कर रही थी, तो मुझे टोटल 4 डेज़ जो हैं वो लग गए थे इस पेंटिंग में कंप्लीट, इसके बैकग्राउंड में वार्निशिंग वगैरह में सब कुछ करने में जो है 4 डेज़ मुझे लग गए थे। एक दिन जो है वो पूरा ऊपर लिखने में जो है वो चला गया था, लेकिन स्टिल आई एन्जॉय द होल प्रोसेस। और मैं सोच रही थी कि इसके बाद जो है वो फर्दर उर्दू के और अराबिक के जो सिंपल एक नेम्स लिखे हुए होते हैं विद सम गोल्डन हाइलाइट्स, गोल्डन लीव्स के साथ और मेटालिक और बोहो बैकग्राउंड्स के साथ, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि वो नेक्स्ट जो है वो ट्राई करूँ। खैर ये कहीं कंप्लीट होने की साइड पे जो है वो आ ही गई थी, तो अब जो है मेरे पास सिर्फ स्मॉल डिटेलिंग वाला काम जो है वो रह गया था, तो बाकी सारा जो है वो बड़े फ्लैट ब्रश से ही मैंने किया था। और करने के बाद जो है वापस से अगेन मैंने स्मॉल ब्रश ले लिया था। ये ब्रश जो है वो 0 साइज़ का था आई थिंक, हाँ 0 साइज़ के ब्रश या 00 साइज़ का था। उससे मैंने जो है वो वापस इसकी एजेस डिटेलिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दी थी। इवन तो इसके बाद जो है मैंने इस पर गोल्ड पेंट करना था, तो वो करने के बाद जो है ऑब्वियस बात है मेरा इरादा था कि ऊपर के जो एजेस है ना वहाँ तक मैं बैकग्राउंड करूँ, तो वो ऊपर से एजेस जो है वो ख़राब हो जाने थे। आई न्यू इट, बट स्टिल मैं चाह रही थी कि उसकी जो बेस है वो बिल्कुल क्लीन आए। फिर इवन तो वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको वापस अगेन जो है वो ठीक कर सकते हैं। इट्स ओके, जितनी बार एक चीज़ ख़राब हो उतनी बार उस चीज़ को ठीक कर लिया करें जब तक आपको लगे कि वो परफेक्ट नहीं है। समटाइम्स जो है आप उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं ये सोच के कि अगर आपने उसको छोड़ा तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, होता है समटाइम्स कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपने ब्रश रख देने हैं, उस काम को बिगाड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इस डर से कि आप उसको मज़ीद ख़राब कर देंगे, छोड़ देना दिस इज़ नॉट राइट थिंग। आप उसको वापस करें और उसको ठीक करें जब तक कि आप उसको कर सकते हैं। अगर वो ख़राब होगी तो कि आपने बनाई है ना फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी आप उसको रीडू करके बना सकते हैं। बस ऑलमोस्ट जो है कंप्लीशन की साइड पे चली गई थी। इवन इसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बनाऊँ, बिकॉज़ फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत लेंदी हो गया था। इवन तो इतनी स्पीड अप में इस वीडियो चल रही है लेकिन स्टिल ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि सेकंड पार्ट जो है मतलब इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो सेकंड पार्ट में मैं ऐड कर दूँगी। सिंपल किस तरह से जो है वो आप बैकग्राउंड वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। खैर वीडियो लंबी होने के साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम कि मैं 9 मिनट तक जो है बोल रही हूँ। खैर वैसे ये वाला पार्ट जो था ये सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आपको पता है कि अब सारी चीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है एक रिज़ल्ट की साइड पे जो है वो जा रहे हैं, और स्पेशली ये जो पॉइंटी एजेस होती हैं मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसी तरह से जो है बनाती जाऊँ। खैर वीडियो जो है वो एंड होने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई फ़र्दर चीज़ें देखना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क ऑल दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट with your friends, share it with your rich friends so I can get more orders। और बस ख़त्म, एंड हो चुकी है ये वीडियो। एयर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट, लुक एट इट। वार्निश से पहले ये इतनी प्यारी लग रही है। इवन जो एक्रेलिक पेंट होता है ना इट्सेल्फ उसके अंदर काफ़ी शाइन होती है। यू कैन से टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब।